हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए and a comma b belongs to R then b comma a belongs to R। अब यहाँ आपको डेफिनीशन ढंग से समझनी होगी। उसमें देखिए क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। किसी सेट A पर रिलेशन R सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि a कॉमा b ये आपके एलिमेंट हैं, सेट के एलिमेंट हैं। सेट ए के एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी किसी सेट के दो एलिमेंट अगर ए कॉमा बी है और साथ में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और रिलेशन जो मिल रहा है वो ए कॉमा बी, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिली हुई चीज़ है। अगर ऐसा है तब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इन दो कंडीशन पर के साथ एक और कंडीशन है आपकी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यानी दोनों एलिमेंट आपका सेट ए के एलिमेंट हो और ए कॉमा बी यहाँ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, ये रिलेशन में हो, तब हम बी कॉमा ए को देखेंगे। अगर मिलता है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक को हिंदी में सममित संबंध कहते हैं। पर हमने कह रखा है कि आप सभी हिंदी मीडियम वाले भी इसी प्रकार से, तो हिंदी वर्ड्स को ना यहाँ याद करके अब इंग्लिश वर्ड को ही ध्यान देंगे। सेट को जो है सेट ही बोलेंगे आप, हिंदी में हिंदी में नहीं यूज करेंगे। सिमेट्रिक को सम्मित याद करने की जरूरत नहीं। आपका पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहता है, तो आप जो है सिमेट्रिक रिलेशन ही याद रखें। सम्मित संबंध अगर जिसको ज़्यादा ज़रूरी अच्छा लगता है कि नहीं हम हिंदी में याद करेंगे तो आप जो है हिंदी में याद करें, पर आप जो है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप इंग्लिश वर्ड का चयन करें। तो किसी रिलेशन जो है किसी सेट ए पर अगर आपका जो है दो बातें फॉलो करती हैं, ए कॉमा वो जो एलिमेंट है वो ए के होने चाहिए और जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिलेशन मिल रहा है वो आर का है, तब बी कॉमा ए हम देखेंगे। अब जैसे हम एक सेट लेते हैं, उस सेट के कुछ एलिमेंट लें। एक सेट लिया हमने, सेट ए सपोज किया, इसमें के एलिमेंट 1, 2 एंड 3, ये तीन एलिमेंट ले लिए। अब इसका सब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यानी ए क्रॉस ए निकालें। तो इसका मतलब इस सेट को इसी सेट से मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। उसी सेट का उसी सेट से संबंध कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम पिछले दोनों टॉपिक में मैट्रिक्स के थ्रू समझा रहे थे, तो मैट्रिक्स के थ्रू देखें। ए क्रॉस ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाए ले रहे हैं। और इसमें एलिमेंट लिख दें ए बी सी, और यहाँ फिर एलिमेंट हमने 1, 2, 3 लिए हैं, तो एलिमेंट 1, 2, 3 और फिर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। इसको हमने कहा था डायगोनल पेयर। इसको कैसे इंडिकेट कर रहे थे हम, एक ट्रायंगुलर शेप उसके नीचे ए लिख रहे थे, इस प्रकार से हम इसको इंडिकेट कर रहे थे। तो ये हमारे रिलेशन है। डेफिनेशन ये कहती है अगर कोई सेट है, उस सेट के दो एलिमेंट हमारे, उस सेट के ही दो एलिमेंट हों और उनका रिलेशन जैसे 2, 1 है, अगर 2, 1 रिलेशन में है तो हमें 1, 2 भी होना चाहिए। स्वैप करने पर 1 की जगह पे 2 और 2 की जगह पर 1। अगर हमारे पास रिलेशन में 2, 1 मिल रहा है तो हमारे पास 1, 2 भी हो, अगर 1, 2 भी है तो वह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे 3, 2 है हमारे पास, तो 2,
3 भी होना चाहिए, तब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब इतना आप नोट कर लें। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक रिलेशन आर है जिसमें लिखा हुआ है 1,2, ठीक है, फिर 3,1, 2,1, 1,3 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट को गौर से देखें। पहला ही एलिमेंट देखा जैसे 1,2, अगर अब 1 और 2, 1 अलग देखें, 1 और 2 ये दोनों हमारा सेट ए में है, 1 और 2 है, ठीक है। फिर 1,2 हमारा इस A क्रॉस A का एलिमेंट है, यानी रिलेशन का एलिमेंट है। अब 1,2 अगर है तो 2,1 भी होना चाहिए, जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला सेट तो सही है। दूसरा पहला एलिमेंट जो है, उसके बाद 3,1 है तो 1,3 भी मौजूद है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। सेकेंड वाले रिलेशन को देखते हैं। यहाँ देखिए पहला देखा 1,2 है, तो हमें क्या देखना है, 2,1 होना चाहिए, जी वो है। उसके बाद अगला एलिमेंट देखा 2,3, अब 2,3 है तो हमारे पास 3,2 होना चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। किसी पेयर के लिए मौजूद है पर दूसरा एक पेयर ऐसा है जिसके लिए नहीं मौजूद है, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी होना चाहिए। तो इसमें 1,2 के लिए तो मौजूद है 2,1, पर 2,3 के लिए हमें होना चाहिए 3,2, वो इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं है। अब अगला वाला रिलेशन देखते हैं। यहाँ देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3, यानी ऑर्डर्ड पेयर वाले सभी एलिमेंट दिए गए हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर वाले में अब देखिए 1,1 के लिए दूसरा जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी हमारा 1,1 ही होगा, यानी इसको 1 इधर और ये 1 इधर स्वैप करें आप एलिमेंट को, तो 1,1 का जो सिमेट्रिक होगा वो भी 1,1 ही होगा। 2,2 का भी 2,2 और 3,3 का 3,3। तो आपके डायगनल एलिमेंट, अगर केवल डायगनल एलिमेंट दिए गए हैं उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसके बाद आपका जो है अगला रिलेशन है 1,2 है, 2,3 है, 1,3 इतने दिए हैं। पहले ही एलिमेंट से चेक करना शुरू करें। अगर 1,2 है तो हमारे पास 2,1 होना चाहिए, 2,1 नहीं है, इस वजह से रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगले चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबके लिए ये चाहिए। डेफिनेशन उसकी कही है सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो एक भी एलिमेंट के लिए अगर नहीं है तो नहीं है। अब इस रिलेशन पर आते हैं जहाँ रिलेशन दिया गया है फाई को जानते हैं नल सेट कहते हैं। इसमें कोई भी हमारा जो है एलिमेंट नहीं होता है। अब डेफिनेशन पे आइए। कहते हैं पहली चीज़ तो एलिमेंट हमारा सेट को बिलोंग करना चाहिए, और रिलेशन अगर हमारे पास A, B है तब हमें B, A चाहिए। जब फाई में हमारे पास A, B है ही नहीं तो हमें B, A ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से R हमारा जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट हमारे पास होता यानी A, B होता तब हम B, A को ढूंढते। A, B नहीं है इसलिए B, A ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगला रिलेशन देखिए, रिलेशन लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ये पूरा का पूरा। अब इसमें देखें डायगोनल पेयर तो आपका सिमेट्रिक होते ही हैं। अगर 2,1 है तो 1,2 भी है, 3,1 है तो 1,3 भी है, 3,2 है तो 2,3 भी है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। इसके बाद वाला 7th वाला एग्जांपल देखें। यहाँ 1,1, 2,2, ठीक है, ये डायगोनल का एलिमेंट, ये डायगोनल का एलिमेंट, तो इन पर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये आपस में होते हैं सिमेट्रिक। लेकिन अगला एलिमेंट 2,3 दे दिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास 3,2 होना चाहिए, वो है नहीं। इस वजह से ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो वीडियो को रोक के इतना आप अभी जो बताया वो नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं कि कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन किसी क्वेश्चन में पूछ ले, रिलेशन दे दे
कि एक सेट आपको दे दे और संख्या दे दे, फिर पूछ ले कितने रिलेशन बनेंगे, जैसा आपको रिफ्लेक्सिव वगैरह में बताया था। तो आप देखें कि सबसे पहला काम क्या है कि हम सेट में काउंट करते हैं कितने एलिमेंट हैं। तो सेट ए में सपोज कर लेते हैं n है, तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारा n²। अब n² में के को दो तरीके से हम लोग समझते हैं। पहला एक जो डायगनल वाले हैं, कौन से, ये डायगनल वाले एलिमेंट जो हमारे हैं, तो डायगनल एलिमेंट कितने मिलते हैं, जितना हमारा ये n है, ये वाले एलिमेंट जो है ये टोटल जैसे 3 क्रॉस 3 का है तो 3 एलिमेंट हमारे डायगनल मिलते हैं। तो उसी प्रकार से जो है तो n² में हमारे n तो हो गए डायगनल के एलिमेंट, और इसमें बचे अब कितने, वो बचे हमारे n² माइनस n। ठीक है। अब जो डायगनल पेयर वाले हैं, इसके सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायगनल के पेयर के एलिमेंट हमारे जो है रिलेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो डायगनल पेयर के पास भी ऑप्शन है, यानी डायगनल पेयर वाले एलिमेंट हमारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनसे जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2 की पावर n। ठीक है, जितने एलिमेंट हैं वो उनके पास चूँकि 2 ऑप्शन, इसलिए वो रिलेशन बनेगा 2 की पावर n। अब जरा n² माइनस n को देखें, तो n² माइनस n में आप देखें कि ये जो हमने डायगनल वाले निकाल लिए हैं, उसके बाद जो एलिमेंट बच रहे हैं वो डायगनल पेयर के इस वाले के अतिरिक्त नीचे साइड और ऊपर साइड जितना दिख रहे हैं आपको, ये आपके एलिमेंट जो है इस साइड और उस साइड वाले हैं। लेकिन अब यहाँ देखें, अगर हम 2.2,1 को काउंट करते हैं तो इट मीन्स हम सिमेट्रिक जब काउंट कर रहे हैं रिलेशन को, तो 2,1 को अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब हम 1,2 को भी काउंट कर रहे हैं। जब हम 3,1 को काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब साथ में 1,3 भी हमारा काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n² माइनस n/2। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक का मैटर है। अगर 2 को सिमेट्रिक तभी होगा जब 2,1 को हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब 1,2 भी हमारे रिलेशन में मौजूद है। अगर 1,2 हमारे रिलेशन में नहीं है तो वो सिमेट्रिक ही नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट डायगनल वाले हटाने के बाद n² माइनस n हैं, उनके हाफ के बराबर हमारे पास एलिमेंट बचेंगे। अब ज़रा देखें कि इनसे हमारे पास कितने रिलेशन बन रहे होंगे। तो इसे ऐसे समझें कि अगर आपका कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे आपका हमने एलिमेंट लिया 1,2, तो जाहिर सी बात है 2,1 को भी हम काउंट कर रहे हैं। अब ज़रा देखें इनके पास क्या कंडीशन है। सपोज रिलेशन में 1,2 नहीं है तो 2,1 भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी कंडीशनें देखिए, फिर उसके बाद ये नहीं है और ये मौजूद है, फिर इसके बाद ये मौजूद है, ये नहीं है, फिर ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि जब रिलेशन 5 वाला जैसे बात किया था, अगर 1,2 नहीं है तो 2,1 को हमें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब इस चीज़ पर तो जो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो तो सिमेट्रिक की बात करेगा। लेकिन अगर 1,2 नहीं है और 2, मौजूद है तो ये हमारा सिमेट्रिक पे जाएगा ही नहीं। अगर 1,2 है और 2,1 नहीं है तो ये भी सिमेट्रिक की बात नहीं करेगा। अगर 1,2 है और 2,1 दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक के आएगा। तो यहाँ पर आपका जो एलिमेंट होंगे उनके पास 4 कंडीशनें बनती हैं, लेकिन उसमें से केवल 2 फॉलो होंगी। एक, जब एक एलिमेंट नहीं है तो उसके सिमेट्रिक एलिमेंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एलिमेंट है तो उसका सिमेट्रिक भी वहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे वो आ जाएगा 2 की पावर n² माइनस n/2। तो इस तरफ से जो आपका 9 डायगनल एलिमेंट हैं उनसे जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा 2 की पावर n² माइनस n/2। अब एक रिलेशन डायगनल की तरफ से ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी कुल रिलेशन कितने होंगे, जो कुल रिलेशन हमें निकालना है वो हमारे हो जाएंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर
एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई 2। अब देखिए दोनों जगहों पर बेस 2 है, तो इसे हम जो है घातांक वाले शर्तों के हिसाब से सॉल्व कर लें। जो एक्सपोनेंट वाला है तो 2 की पावर n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर एन स्क्वायर प्लस एन। इतने रिलेशन हमारे मिलेंगे सिमेट्रिक के। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे दें, अगर कह दें कि एक रिलेशन आर सेट ए पर है जिसमें एन आपका 5 एलिमेंट हैं, और पूछे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है तो उसमें कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, तो आप इस फार्मूले का यूज करके नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं एंटी सिमेट्रिक। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट। तो अब ज़रा देखें कि रिलेशन आर ये अपोजिट किस तरीके से है। अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ध्यान रखेंगे, डेफिनीशन पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी एलिमेंट के सेट आपका दिए गए हैं। ए कॉमा बी यहाँ ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 है आपका। तो इस प्रकार के जो है संबंध दिए गए हों, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल्स टू बी। डेफिनीशन को समझें। किसी सेट ए पर रिलेशन आर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा यदि प्रत्येक ए कॉमा बी के लिए कौन से जो एलिमेंट आपके सेट ए के हैं उनके लिए, यदि यहाँ 3 बातें हैं आपका, इन तीनों चीज़ों को समझें। फॉर एवरी से ए कॉमा बी, पहली बात तो एलिमेंट आपका सेट का होना चाहिए, फिर उससे जो रिलेशन बन रहा है उसमें ए कॉमा बी भी हो, बी कॉमा ए भी हो, तब ए इक्वल्स टू बी होगा। ये कंडीशनल है, ध्यान रखेंगे। ए कॉमा बी यानी एलिमेंट हमारे जो उसके ऑर्डर पेयर वाले हैं वो वैल्यूएं आपकी पहली बात तो सेट का हों। उसके बाद अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए है तब एक ही कंडीशन होगी कि ए और बी बराबर हैं। सिमेट्रिक वाले में क्या था कि अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 अगर मौजूद है तो हमारा जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि अगर 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 दोनों मौजूद हैं तो कंडीशन है कि दोनों बराबर होंगे, यानी 1 और 2 इक्वल होंगे। या यूं कहें कि अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 नहीं होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक है। पहली चीज़ 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 नहीं होना चाहिए। यदि है एलिमेंट तो किस प्रकार का होना चाहिए, 1 कॉमा 1 का हो, 2 कॉमा 2 का हो, 3 कॉमा 3 का हो, यानी वो दोनों वैल्यूएं हमारी इक्वल हैं, तब तो वो एंटी सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यानी सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट होना चाहिए। 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 नहीं होना चाहिए, 3 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 3 नहीं होना चाहिए। तो अब ज़रा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राइट साइड में देखें आप तो सेट ए और ए क्रॉस ए प्रोडक्ट को मैट्रिक्स से दिखाया गया है। अब ज़रा रिलेशन को देखें कि पहला रिलेशन हमारा हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे 1 कॉमा 2 है। तो जैसे आप रिलेशन को देखें तो 1 कॉमा 2 है तो जस्ट इसका अपोजिट यानी 2 कॉमा 1 अगर मिल जाता है तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा बल्कि सिमेट्रिक में आ जाएगा। तो यहाँ 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 नहीं है। तो अब अगले एलिमेंट पे जाते हैं। 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 देख रहे हैं तो वो भी नहीं है, और 3 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों ढूंढें फिर आप जो है इसको बराबर ना। वो कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों हैं तो शर्त ये है कि वो ए और बी बराबर होंगे। और एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए आप देखें
अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए। अगर बी कॉमा ए मिलता है तब वो सिमेट्रिक है, पर यहाँ नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए 1,2 है तो 2,1 हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक की तरफ पहला वाला एलिमेंट तो बता रहा है। दूसरा 2,3 है तो 3,2 भी नहीं है, तो ये भी राइट है। 3,1 है तो 1,3 नहीं है, मीन्स ये हमारा एंटी सिमेट्रिक हो गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं। यहाँ देखिए 1,2 है तो क्या हमारे पास 2,1 है? जी नहीं है। तो यहाँ देखें अब पहला एलिमेंट के लिए तो सही हो गए। अब 1,1 है तो 1,1 तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर वो एलिमेंट यानी 1 आपका सेट ए को बिलोंग कर रहा है, फिर 1,1 हमारा ए क्रॉस ए यानी रिलेशन में मौजूद है, और उस कंडीशन में a इक्वल्स टू बी यानी 1 और 1 आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली यहाँ देखें 2,2 लिखा है तो 2 और 2 आपस में इक्वल हैं। तो एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर a, b और b, a दोनों बातें रिलेशन में आ रही हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, तो ये वाला रिलेशन हमारा जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। इसके बाद आपका थर्ड वाला में देखिए तीनों डायगोनल पेयर लिखे हुए हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इक्वल है तब एंटी सिमेट्रिक है। तो 1,1 2,2 और 3,3 हमारा एंटी सिमेट्रिक है। अब ये यहाँ पर आपका एक एग्जांपल ऐसा है जो आपको याद रखना है। कई बार टीचर्स पूछ लेते हैं कि ऐसा रिलेशन बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, जबकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं, पर पूछ लेते हैं कि ऐसा रिलेशन बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। तो जो डायगोनल पेयर वाला रिलेशन होता है वो हमारा सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर हमारे पास 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, और वहाँ डायगोनल पेयर हमारा सिमेट्रिक के लिए होता है क्योंकि वहाँ एलिमेंट स्वैप करिए, 1 की जगह पर इधर वाले 1 को इधर ले आइए, इधर वाले 1 को इधर ले जाइए, तो ये आपका सिमेट्रिक भी बताता है। और एंटी सिमेट्रिक में कह रहा होता है दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर a, b और b, a हैं तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल पेयर वाला जो रिलेशन जिसमें केवल डायगोनल पेयर रिलेशन में हो तो वो हमारा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों होता है। अब अगला आता है जब हमारे पास r इक्वल्स टू 5। देखिए दो सेट हम ऐसे हैं जो सब में ले रहे हैं, ये ऐसे हैं जो खास पहचान रखते हैं कि जब पूरा सेट लिया जा रहा हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का और जब कुछ ना लिया जा रहा है, यानी नल सेट और नल आपका वाइड रिलेशन और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला यानी यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यहाँ सभी आपके रिलेशन है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे रिलेशन के लिए जो है हम सभी में एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए 5 वाले में ये कहता क्या है, इफ़ a, b बिलोंग्स टू a, यानी एलिमेंट हमारे a को बिलोंग कर रहे हैं और a, b बिलोंग्स टू r, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब आप देखें कि 5 में कोई रिलेशन है ही नहीं। जब a, b है ही नहीं तो b, a होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, और जब वो मौजूद ही नहीं है तो उनके लिए इक्वल होने का क्या मतलब है कि a इक्वल्स टू b देखा जाए, ठीक है। तो 5 वाला रिलेशन जो है वो हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पर सारे प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, जब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट लिए जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखें कि 2,1 है तो 1,2 भी मौजूद है। अब कोई इसको ये मत करने दिमाग लगाने लगिएगा कि सर 2,1 है 1,2 है तो इधर 1,1 लिखा है, यहाँ 2,2 लिखा नहीं। सिमेट्रिक का ये अपोजिट वाला रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है 2,1 है तो 1,2 चाहिए, एंटी सिमेट्रिक कहता है 2,1 है तो 1,2 नहीं चाहिए। लेकिन डायगोनल पेयर को ये अलाउ करता है। तो a क्रॉस a यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला रिलेशन जो है वो हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सबका अपोजिट मौजूद है। 3,1 है तो 1,3 भी मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होना है। अब छठे वाले रिलेशन में देखिए 1,2 है तो 2,1 मौजूद है, तो ये हमारा पहले ही दोनों को देख करके हम बता देंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। भले इसके बाद वाले से हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि पहले वाले ने ही मना कर दिया कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको
इस डेफिनीशन को ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा, और इतने वर्क आप नोट कर लीजिएगा। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की कुछ कुल संख्या ज्ञात करनी हो हमें, तो फिर समझते हैं कि आपका सेट ए के एलिमेंट हैं n, तो a क्रॉस a में कितने हो जाते हैं n स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने हैं n स्क्वायर एलिमेंट हैं, तो n स्क्वायर वाले में से हम हमेशा देखें डायगोनल पेयर को अलग स्टडी करते हैं। तो डायगोनल पेयर वाले ये आपके जितने एलिमेंट हैं ये वाले, इनकी संख्या कितनी है n, और ये इसमें से n हटा दिया जाए तो इधर बच रहे हैं अभी फ़िलहाल देखिए n स्क्वायर माइनस n बच रहे हैं। अब डायगोनल पेयर का कंडीशन क्या है कि डायगोनल पेयर हमारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक तो कहता है कि a कॉमा b और b कॉमा a अगर है तो a और b बराबर होंगे, तो उससे डायगोनल पेयर के लिए जो है क्या कहते हैं, इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनके लिए टोटल आ जाएंगे रिलेशन 2 की पावर n। ठीक है, अब जरा देखिए n स्क्वायर माइनस n यानी डायगोनल पेयर को छोड़ करके जो बाकी एलिमेंट हैं उनके लिए क्या कंडीशनें बन रही हैं। क्या कहता है वो 1 का आपका जैसे सेट में जैसे पहले वाले हम समझे थे, ज़रा समझते हैं। 1,2 है और 2,1 है। अब यहाँ देखें, ये 4 कंडीशनें बनती हैं इसमें। अब कहता है अगर 1,2, ये आपका पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ना 1,2 है ना 2,1 है, तो जब दोनों ही कंडीशनें हमारी नहीं हैं तो उस जगह पर देखें कि आपका जो है क्या कहते हैं नहीं है, तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो सही है, हमें जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर हमारा ये चीज़ यानी 1,2 नहीं है तो 2,1 पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि हमारे पास हों और फिर वो बराबर हों। ठीक है, तो ये बात तो एंटी सिमेट्रिक की हो गई। अब 1,2 है और 2,1 नहीं है, तो यही बात सही है, क्योंकि हमें सिमेट्रिक में चाहिए होता है, एंटी सिमेट्रिक में तो नहीं चाहिए होता है। एंटी सिमेट्रिक कहता है अगर 1,2 है तो 2,1 नहीं चाहिए, वैसे ही 1,2 अगर नहीं है तो 2,1 है तो कोई बात नहीं, तो ये कंडीशन भी चलेगी। लेकिन अगर 1,2 है तो 2,1 मौजूद है, तो ये बात हमारी जो है वो एंटी सिमेट्रिक नेगलेक्ट करता है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शर्त तो हमारा सिमेट्रिक पे चला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n, यानी इसकी कंडीशन के हिसाब से जो है वो आपका पहली बात तो इधर वाले जो सेट हैं उन पे आधे का मैटर है, 2,1 है तो 1,2 सर्च करना होगा, तो ये तो एलिमेंट 2 हो गए इसके आधे। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके पास जो ऑप्शन बन रहे होते हैं वो 3 ऑप्शन बन रहे होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो कुल रिलेशन जो हमारे पास यहाँ मिलेंगे वो हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। अब देखिए दोनों जगहों पर बेस अलग है, इस वजह से इसका जो है आगे वर्क इस पे नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही आपको याद रखना है। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो इस तरह से 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 फार्मूले से हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशनों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे।